हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल राणा सर ऑफिशियल में। मैं हूं राणा प्रताप। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश में क्या चीज़ पढ़ेंगे? ग्रामर, जो सभी क्लास के लिए अनिवार्य है, यानी सभी क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं, चाहे क्लास 6 हो, चाहे 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सब के लिए। क्योंकि हम लोग इसमें हम पढ़ाएंगे जीरो से एडवांस तक, आल टू आल, जितना ग्रामर और ट्रांसलेशन क्लियर है सब चीज़ बताया जाएगा इसमें। आप इसमें अगर इंग्लिश कुछ भी नहीं जानते हैं, आप एकदम कमज़ोर हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें डेली जो भी वीडियो अपलोड होगा उसको देखिए। आप इंग्लिश आपका तेज हो सकता है, फास्ट हो सकता है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का एकदम ग्रामर बेसिक। सबसे पहले एबीसीडी से स्टार्ट करेंगे कि एबीसीडी क्या होता है, उसके बाद से हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए। इसमें ग्रामर में जो भी चीज़ आता है, ट्रांसलेशन में जो सब चीज़ मिलता है। तो सबसे पहले समझिए, आप एबीसीडी की शुरुआत करते हैं। एबीसीडी आप लोग जानते हैं जेड तक होता है। प्रत्येक को हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। ए क्या है? लेटर है। बी क्या है? एक लेटर है। सी क्या है? लेटर है। डी क्या है? लेटर। और ये सब ए से जेड तक जो टोटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। यानी ए टू जेड को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं, यानी वर्णमाला। वैसे अल्फाबेट तो एक ही होता है। अल्फाबेट कितना होता है? एक होता है। अल्फाबेट मात्र एक ही है, लेकिन इसमें 26 लेटर्स होते हैं। 26 क्या होता है? लेटर्स। 26 लेटर्स होता है। अल्फाबेट वर्णमाला एक होता है, लेकिन इसमें 26 लेटर्स होता है, ए टू जेड तक। चलिए, तो ए टू जेड को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं, और ए बी सी डी इत्यादि को हम लोग क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। चलिए, तो अब जो लेटर होता है ए से जेड तक, इसको टू ग्रुप में बांट दिया गया है। एक को बोलते हैं हम लोग वॉवेल्स, आप लोगों को पता होगा। दूसरे को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, वॉवेल्स मतलब होता है स्वर, कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। वॉवेल्स के अंतर्गत 5 आते हैं, ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट के बाद कितना होता है? 5 निकालिए तो 21। 21 में से 2 और कर दीजिए, कितना हो गया? 19। 2 क्यों निकाले हैं? क्योंकि इसके एक और ग्रुप बना दिया, जिसको हम लोग कहते हैं सेमी वॉवेल्स। क्या कहते हैं? सेमी वॉवेल्स। सेमी वॉवेल्स, इसके अंतर्गत आता है एक्स और वाई। तो देखिए, लेटर्स के 3 पार्ट, वॉवेल्स, वॉवेल्स, सेमी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स में 5 अक्षर, सेमी वॉवेल्स में एक्स वाई, और कॉन्सोनेंट में 19। कितना हो गया? 19। तो वॉवेल्स, सेमी वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट जान गए। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, क्या यूज होता है, इसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले वॉवेल्स मतलब स्वर क्या होता है, कॉन्सोनेंट ये क्यों हम लोग पढ़ते हैं, इसे पढ़ने से फायदा क्या है? तो देखिए, पढ़ने से फायदा ये है कि बहुत ऐसा ट्रांसलेशन आता है, जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं उसमें जो वॉवेल्स आते हैं उसके पहले हम लोग एक का अंग्रेजी, जो एक का अंग्रेजी होता है, कहीं ए लिखते हैं, कहीं एक का अंग्रेजी हम लोग एन लिखते हैं। इसीलिए हम लोग पढ़ा जाता है, ताकि हम लोग अच्छा समझ जाए कि कहाँ ए लिखते हैं और कहाँ एन लिखते हैं। तो चलिए हम बता रहे हैं, सबसे पहले कहाँ ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ एन का प्रयोग करते हैं, कॉन्सोनेंट क्या है, सेमी वॉवेल्स क्या है, वॉवेल्स क्या है, इसका यूज क्या है, इसके बारे में हम बताते हैं। चलिए, अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी वर्ड होता है, कोई भी वर्ड अगर वह ए ई आई ओ यू से शुरू होता है, स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो उसके पहले हम लोग क्या लगाते थे? एन का प्रयोग करते थे। क्या प्रयोग करते थे? एन का। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि यह एक हाथी है, यह एक हाथी है, हाथी है, लिखेंगे दिस इज और एन एलिफेंट। तो एन क्यों लगा है? एक का अंग्रेजी एन एक क्यों नहीं लगा? क्योंकि हम लोग जानते थे अभी तक कि जो कोई भी वर्ड, जैसे एलिफेंट हाथी हो गया, इसका अक्षर यानी जो भावेल वर्ड से शुरू हो, ए ई आई ओ यू से, इस पांचों में से कोई से शुरू हो, तो उसके पहले एक का अंग्रेजी एन लिखेंगे। बाकी किसी वर्ड से शुरू हो, यानी कॉन्सोनेंट में ये 5 को छोड़ के कोई भी वर्ड से शुरू हो, तो उसके पहले हम केवल ए लगाते थे, ए सीखे थे। लेकिन ये हमारा नियम थोड़ा सा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसके हिसाब से नहीं लगाते। ये तो सही है, बट ये जो हम लोग लेटर्स देख के लगाते हैं, ये गलत है। इसको कैसे लगाते हैं? तो चलिए हम बताते हैं कैसे लगाते हैं। इसको हम ए ई आई ओ यू न देखकर, बल्कि इसका हम उच्चारण देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन, यानी उच्चारण देख के लगाएंगे कि उच्चारण क्या होता है। अगर उच्चारण देखिए, अगर जो उच्चारण होगा किसके द्वारा देखेंगे? उच्चारण के द्वारा। अगर उच्चारण अ से अह के बीच है, अ से
अह के बीच आए तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। अगर वहीं क से अज्ञा के बीच आए तो उसका हम एक का अंग्रेजी का लिखेंगे, ए लिखेंगे, न कि ए ई आई ओ यू देख के लगाएंगे। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए हमने लिखा कि वह एक यूरोपियन है, वह एक यूरोपियन है, तो क्या लगाएंगे, ही इज, बहुत बच्चे ऐसे एन देख के यूरोपियन, यानी क्या करेंगे, देखेंगे यू से स्टार्ट हो गया है और एन लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत। इसको ए न लगा के इसका उच्चारण करेंगे, उच्चारण में क्या पढ़ेंगे, इसको यू मतलब य से स्टार्ट हो रहा है, यानी क ख ग में के स्टार्ट, इसलिए ए का वहाँ पे एक का अंग्रेजी एन न लिख के क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो ए लिखेंगे तो सही जगह और एन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी। जैसे मान लीजिए हमने कहा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट लिखना हो तो इसके पहले क्या लगाएंगे, ऑनेस्ट। आप लोग जानते हैं अगर ऐसा आप लेटर दे के लगाएंगे तो यहाँ पे एक का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, लेकिन इसका उच्चारण क्या करते हैं, ऑनेस्ट, आ से शुरू हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसका प्रयोग इसके पहले क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो कभी भी एन का प्रयोग वहां करेंगे जहाँ अ से अह उच्चारण हो और क से अज्ञा तक उच्चारण हो, वहां पे एक का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, हमेशा याद रखिएगा। तो ये था एक प्रकार का समझिए यूज ऑफ ए एन का भी प्रयोग है, और आप वर्ड ग्रामर में सबसे बेसिक चीज यानी लेटर्स के बारे में जान गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे लेटर के बाद से वर्ड क्या होता है, उसका कितनी प्रकार की होती है, उसकी कितनी शाखाएं होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।